हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि मैम एट आपकी अपनी कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग नाउन से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि है नाउन नंबर। नाउन नंबर मींस नाउन का वो रूप जो कि उसके एक या अनेक होने को डिनोट करते हैं। मतलब नाउन्स जो हैं वो दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं हम, अगर उनके नंबर्स के आधार पर किया जाए, सिंगुलर और प्लूरल, तो उसी को हम नाउन नंबर्स कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दीज सेंटेंसेस। द बॉय गोज टू स्कूल। बॉय यानी कि वन पर्सन और वन थिंग गोज टू स्कूल। नेक्स्ट, द ट्रीज शेड देयर लीव्स। ट्रीज यानी कि प्लूरल्स, यानी कि मोर देन वन ट्री शेड देयर लीव्स। तो नाउन के नंबर्स के आधार पर, नाउन में जो नंबर्स होते हैं यानी कि उसका एक या अनेक होना, उस आधार पर हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। A noun that denotes one person or things are called singular nouns। मतलब कोई वो नाउन जो कि सिर्फ वन पर्सन को या वन थिंग को ही डिनोट करता है, वो होता है सिंगुलर नाउन। इसके बाद आता है वो नाउन जो कि that denotes more than one person or things, they are called plural nouns। मीन्स वो नाउन्स जो कि एक से ज्यादा पर्सन्स को या चीजों को डिनोट करते हैं, वो होते हैं प्लूरल नाउन्स। बच्चों को लगता है ऊपरी तौर पर कि ये टॉपिक बहुत इजी है, प्लूरल्स में करने का कुछ भी नहीं है, छोटे बच्चों को शुरू से ही कराया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है नाउन से रिलेटेड। इसमें जो नंबर से रिलेटेड मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए करेक्शन के पार्ट में जब ये आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, वैसे सिलेबस में भी आता है, तब सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रूल्स टू फॉर्म प्लूरल्स, कि हम किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो द सिंपलेस्ट वे, सबसे आसान तरीका किसी सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने का होता है उसमें एस लगा देना। ओके, तो बाय एडिंग एस, जैसे कि बॉय का बॉयज हो जाता है, जैसे कि गर्ल का गर्ल्स हो जाता है, जैसे कि बुक का बुक्स हो जाता है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे नाउन्स होते हैं जिन्हें कि सिर्फ हम एस लगा के उन्हें प्लूरल फॉर्म कर देते हैं। इसके बाद होता है ई एस लगाकर उन्हें कन्वर्ट करना प्लूरल्स में। वो नाउन्स जो कि एस से, एक्स से, एसएच से, ओ से या फिर सीएच से एंड कर रहे होते हैं, दे जनरली कन्वर्ट इनटू प्लूरल्स बाय एडिंग ईएस। जैसे कि बॉक्स का बॉक्सेस होता है, जैसे कि पियानो का पियानोस होता है, जैसे कि बुश का बुशेस होता है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं जो कि एस, एसएच, एक्स, ओ और सीएच पर एंड हो रहे होते हैं, उन्हें हम ईएस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बाय एडिंग आईईएस। आईईएस हम ऐड तब करते हैं जब कोई नाउन जो है वो वाई से एंड हो रहा हो। जब कोई नाउन वाई से एंड हो रहा होता है तो हम उसे आईईएस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बेबी का बेबीज होता है, जैसे कि बहुत सारे नाउन्स होते हैं, जैसे कि पार्टी का पार्टीज होता है, लेडी का लेडीज होता है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट है बाय एडिंग वीईएस। वीईएस हम ऐड तब करते हैं जब हमारा नाउन जो है वो एफ पर एंड हो रहा हो। अगर कोई नाउन एफ पर एंड हो रहा होता है तो हम उसे वीईएस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि वाइफ का वाइफ्स होता है, जैसे कि लाइफ का लाइफ्स होता है, एक्सेट्रा। जैसे कि लोफ का लोव्स होता है, LOAF का LOAVES। हमने यहाँ पर एफ की जगह पर VES ऐड कर दिया। द नेक्स्ट रूल इज बाय चेंजिंग वोवल्स। मीन्स हम किसी नाउन में उसके बीच के वोवल्स को चेंज करके भी सिंगुलर से प्लूरल में उसे फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि MAN मैन का प्लूरल होता है MEN। जैसे कि TOOTH टूथ यानी कि सिंगल टूथ, और TEETH दैट इज बहुत सारे टीथ। फुट FOOT फुट यानी कि एक पैर, FEET यानी कि मोर देन वन यानी कि दो पैर। उसके बाद नेक्स्ट रूल होता है कि हम बाय एडिंग EN कुछ पर्टिकुलर या नाउन्स में, कुछ खास नाउन्स में हम लोग EN लगाकर भी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं।
जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है और ऑक्स का ऑक्सन होता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म्स में ही यूज होते हैं, जैसे कि स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, टोंग्स, जीन्स, पैंट्स एक्सेट्रा। बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि जैसे पेयर्स में ही यूज होते हैं, जैसे कि ग्लासेस होते हैं, जैसे कि स्पेक्टेकल्स है, ट्राउजर्स है, टोंग्स है और सीजर्स है। तो इन सबको हम प्लूरल्स में ही हमेशा यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल्स बट कैरी सिंगुलर मीनिंग, यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे लगते हैं कि वो प्लूरल हैं देखने में, लेकिन वो जब मीनिंग क्लियर करते हैं तो उनसे समझ में आता है कि वो सिंगुलर मीनिंग को ही कैरी कर रहे होते हैं। जैसे कि न्यूज, न्यूज के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं जाता है, क्योंकि न्यूज जो है वो सिंगुलर नाउन ही होता है हमेशा। जैसे कि मम्स और मीजल्स जो कि डिसीजेस के नाम होते हैं, जैसे कि फिजिक्स जो कि सब्जेक्ट का नाम होता है। तो ये देखने में अपीयरेंस में ऐसे लगते हैं कि प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं, हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं। कंपाउंड नाउन्स यानी कि 2 या 3 वर्ड्स को मिलाकर जो नाउन्स बने होते हैं, दे आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स। तो कंपाउंड नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए हम उसके प्रिंसिपल वर्ड में, प्लीज माइंड इट, कि हम उसके प्रिंसिपल वर्ड में ही एस को ऐड करके हम उसे प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि पासर बाय, ठीक है, तो हम उसको पासर्स बाय लिखेंगे, पासर बाइज नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना है हमें ये कि हम पासर्स बाय ही लिखेंगे, पासर बाय का पासर्स बाय नहीं लिखेंगे। जैसे कि सन इन लॉ, तो सन्स इन लॉ लिखेंगे, सन इन लॉस नहीं लिखेंगे। जैसे कि मदर इन लॉ, तो मदर्स इन लॉ। जैसे कि डॉटर इन लॉ, तो डॉटर्स इन लॉ। जैसे कि कमांडर इन चीफ है, तो कमांडर्स इन चीफ। सबसे ज्यादा गलती आप लोग इसी में करते हो, तो इसको ध्यान से याद रखना कि हम उसके प्रिंसिपल वर्ड में, उसके मेन वर्ड में, जैसे कि ये सन था, जैसे कि पासर है, जैसे कि कमांडर इन चीफ में कमांडर है, तो हम उनके प्रिंसिपल वर्ड्स में ही एस को ऐड कर उसे प्लूरल फॉर्म कर सकते हैं सिंगुलर से। नेक्स्ट रूल है, some nouns have 2 meanings in plurals but only 1 meaning in singular। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जब वो उनके प्लूरल फॉर्म्स में यूज किए जाते हैं तो उनके 2 मीनिंग्स होते हैं, लेकिन जब वो सिंगुलर फॉर्म्स में यूज किए जाते हैं तो उनका सिर्फ एक ही मीनिंग होता है, जो कि होता है जैसे कस्टम। कस्टम का एक मीनिंग होता है हैबिट, है ना, मतलब आदतें से रिलेटेड। लेकिन अगर कस्टम को प्लूरल में चेंज किया जाता है तो उसके 2 मीनिंग्स हो जाते हैं, यानी कि हैबिट्स और ड्यूटीज। ड्यूटीज या टैक्सेस जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगते हैं, वो भी कस्टम्स कहलाते हैं, ठीक है। तो प्लूरल्स में जाते ही उसके 2 मीनिंग्स हो गए। जैसे कि मॉरल, मॉरल यानी कि मॉरल लेसन, या हमें कुछ सीख मिलती है किसी चीज से वो, लेकिन मॉरल का जब सिंगुलर में है तो उसका मतलब मॉरल लेसन ही होता है। बट व्हेन इट चेंजेस इनटू प्लूरल, दैट इज मॉरल्स, तो मॉरल्स का मतलब हो जाता है मॉरल लेसन या फिर किसी का कंडक्ट या कैरेक्टर या चरित्र, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रीमिस। प्रीमाइस का मतलब जो होता है वैसे प्रिंसिपल या सिद्धांत से होता है, अगर उसे हम सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं। बट व्हेन इट चेंजेस इनटू इट्स प्लूरल, तो प्रीमिसिस का मतलब 2 मीनिंग हो जाते हैं, तो प्रिंसिपल्स और एक किसी चीज की बिल्डिंग, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा स्कूल प्रीमिसिस, कोचिंग प्रीमिसिस एक्सेट्रा। कुछ नाउन्स जो होते हैं वो जब सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं तब तो उनका मीनिंग अलग होता है, बट व्हेन दैट चेंजेस इनटू प्लूरल्स उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, वेल बीइंग से, लेकिन जब गुड गुड्स में चेंज हो जाता है तो उसका मतलब हो जाता है मर्केंडाइज। जैसे कि फोर्स, फोर्स जो है उसका मतलब अगर सिंगुलर में ही यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। बट व्हेन फोर्स चेंजेस इनटू फोर्सेस, वो आर्मी से या ट्रूप्स से उसका मतलब चेंज हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।